दोस्तों, भारत की ड्रोन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही शानदार खबर है। जी हां, काल भैरव ड्रोन अब थाईलैंड जाने वाला है। जिस बात की चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी, वो खबर अब पक्की हो गई है। थाईलैंड ने भारत के काल भैरव को खरीदने की डील जो है वो फाइनल कर ली है। थाईलैंड भारत के काल भैरव ड्रोन को इंपोर्ट करने वाला पहला देश बनने वाला है। काल भैरव ड्रोन को बनाने वाली कंपनी फ्लाइंग वेज ने भी इस डील की पुष्टि कर दी है। इस डील की खबर ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। देखिए, जापान की न्यूज वेबसाइट है निक्की एशिया, उसने भी इस डील की खबर को रिपोर्ट किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के ड्रोन एक्सपोर्ट पर पूरी दुनिया की नजर है। लिखा है कि भारत के मिलिट्री ड्रोन का एक्सपोर्ट मल्टीफोल्ड ग्रोथ फेज में दाखिल हो रहा है। इस डील को लेकर सुगबुगाहट पिछले साल अगस्त से ही सुनाई दे रही थी। देखिए, तब डिफेंस पोस्ट ने लिखा था कि भारत के पहले इंडिजिनस मेल ड्रोन ने साउथ एशियन देश से 30 मिलियन का ऑर्डर पक्का किया है। हालांकि तब यह क्लियर नहीं किया गया था कि साउथ एशिया के किस देश के साथ ड्रोन एक्सपोर्ट पर बातचीत चल रही है। इसके बाद डील को लेकर कोई चर्चा सामने नहीं आई, कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आई। और अब जब सामने आई तो फिर धमाके के साथ आई है। धमाका काल भैरव के एक्सपोर्ट डील के पक्के होने का। काल भैरव को भारत का पहला मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माना जाता है। हालांकि इस पर अलग अलग क्लेम किए जा सकते हैं, क्योंकि डीआरडीओ का तापस BH-201 और अदानी डिफेंस का दृष्टि 10 स्टार लाइनर, इसके लिए भी यही दावा किया जाता है। लेकिन दृष्टि जो है वो इजरायली कंपनी का बनाया हुआ ड्रोन है जो हम यहाँ पर बनाते हैं। और लेकिन मेरे हिसाब से भारत का अगर पहला स्वदेशी में कहूँ तो मेल ड्रोन का तमगा जो है वो काल भैरव को ही दिया जाना चाहिए। देखिए, उसकी वजह भी है, काल भैरव पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। इसके 80% जो पार्ट्स हैं वो भारत में बने हैं। हालांकि इसमें लगा जो पिस्टन इंजन है वो रूस समेत 7 देशों से मंगवाया गया है। फ्लाइंग वेज इस ड्रोन के लिए अपना इंजन भी डेवलप कर रही है। यह ड्रोन सर्विस में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं डीआरडीओ का डेवलप किया गया तापस, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है, लेकिन अभी भी वो टेस्टिंग फेज में है, उसकी टेस्टिंग ही चल रही है। वहीं दृष्टि 10 को भले ही भारत में बनाया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन में तैयार किया गया है। तो ड्रोन इजरायली है, टेक्नोलॉजी भी इजरायली है। तो हाल ही में इंडियन नेवी ने इस ड्रोन को अपनी सर्विस में भी शामिल किया है, जो दृष्टि 10 के नाम से बताया जा रहा है। हालांकि थाईलैंड ने काल भैरव मेल यूएवी नहीं बल्कि काल भैरव के लाइट की डील की है। इसे पहले FWD-100 ISR के नाम से जाना जाता था। इसे काल भैरव मेल का छोटा वेरिएंट बताया जाता है, मतलब उतना बड़ा नहीं, छोटा वर्जन है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर काल भैरव ड्रोन में ऐसी क्या खास बात है कि थाईलैंड ने दूसरे कई मिलिट्री ड्रोन्स के बदले इससे चुना है। काल भैरव 2-in-1 मिशन को अंजाम देने वाला ड्रोन है। यह सर्विलांस के साथ साथ प्रिसीजन स्ट्राइक भी करने में कैपेबल है। और इसमें AI भी है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है। काल भैरव लाइट का मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट है वो 50 किलोग्राम का है। इसका विंग स्पैन 4.4 मीटर्स का है। इसमें पुशर प्रोपेलर और ट्विन बूम टेल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। यह भले काल भैरव का एक छोटा वर्जन है, लेकिन है ये भी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी। अगर इसके ऑपरेशनल एल्टीट्यूड की बात करें तो काल भैरव करीब करीब 20,000 फीट की ऊंचाई तक यह उड़ान भर सकता है। अब ये लॉन्ग एंड्योरेंस की कैपेबिलिटी वाला भी है, यानी ये देर तक हवा में उड़ता हुआ रह सकता है, आसमान में ये अपना काम करता हुआ रह सकता है। तो जान लीजिए कि इस ड्रोन की एंड्योरेंस जो है वो 15 घंटे तक की है। 15 घंटे तक ये लगातार काम कर सकता है। ISR मोड में इसकी ऑपरेशनल रेंज 1300 किलोमीटर और कॉम्बैट मोड में 150 किलोमीटर है। यह 10 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी करता है। इस ड्रोन की स्पीड 26 मीटर पर सेकेंड है। इस कॉम्बैट ड्रोन को सैटकॉम एंटीना, सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड जैसे कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम से इक्विप किए जाने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। ISR और स्ट्राइक के लिए ये एक किफायती हथियार साबित हो सकता है। और खास बात यह है दोस्तों कि इस ड्रोन को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लंबे रनवे की जरूरत नहीं है। और तभी थाईलैंड ने इसे अपनी सेना के लिए फाइनल किया है। थाईलैंड के साथ हुई ये डील ना केवल फ्लाइंग वेज के लिए बल्कि भारत की जो पूरी ड्रोन इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है और बहुत तेज रफ्तार ग्रो कर रही है, उसको एक नई उड़ान देने वाली साबित होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है?
कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।